हजारों साल पुराना, खुला आसमान, बारिश, धूप, लेकिन इस लौह स्तंभ पर जंग का नामो निशान नहीं। ये कैसे संभव है? आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन ये बात यहां तक कैसे पहुंची? क्या यह केवल प्राचीन धातु कर्म का कमाल था, या इसके पीछे कोई गहरी श्रद्धा और दिव्य आशीर्वाद था? इस अद्भुत कहानी की शुरुआत होती है भारत के स्वर्णिम युग में, गुप्त साम्राज्य के वैभवशाली काल में। यह वह समय था जब महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, न्याय और ज्ञान का प्रतीक थे। सम्राट एक ऐसे प्रतीक की कल्पना कर रहे थे जो उनकी विजय और भगवान विष्णु के प्रति उनकी अटल भक्ति का शाश्वत प्रमाण हो। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ कारीगरों और धातुकर्म विशेषज्ञों को एक असंभव चुनौती दी, एक ऐसा स्तंभ बनाना जो समय और प्रकृति की मार को सह सके, कभी जंग न लगे। यह केवल एक स्तंभ नहीं था, यह भगवान विष्णु को समर्पित एक विष्णु ध्वज था, जिसे अनंत काल तक खड़ा रहना था। इस अद्भुत स्तंभ की कहानी सदियों पहले शुरू हुई, जब प्राचीन भारत के विद्वान धातु विज्ञान के गहन रहस्यों को खंगाल रहे थे। उन्होंने न केवल धातुओं को समझा, बल्कि उन्हें ऐसे गुणों से युक्त करने की कला में महारत हासिल की जो आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर देती है। यह कोई साधारण लोहा नहीं था, यह एक गुप्त उन्नत मिश्र धातु थी, जिसमें फास्फोरस जैसे तत्वों को सावधानी से मिलाया गया था। यह प्रक्रिया सदियों तक इसे जंग से बचाए रखने वाली एक अदृश्य ढाल, एक पैसिव लेयर बनाने की कुंजी थी। सोचिए, आज से 1600 साल पहले, जब आधुनिक रसायन विज्ञान की कल्पना भी नहीं की गई थी, तब उन्होंने यह कमाल कर दिखाया था। इस अद्वितीय धातु से बना यह स्तंभ आज भी अपनी चमक और दृढ़ता के साथ खड़ा है। फिर शुरू हुआ इस विशालकाय स्तंभ को आकार देने का असाधारण कार्य। हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों ने एक साथ मिलकर इस लोहे को हथौड़ों की चोट से गढ़ा, उसे इच्छित रूप दिया। कल्पना कीजिए, हजारों हाथ एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे। यह सिर्फ एक स्तंभ नहीं, एक सामूहिक स्वप्न का साकार रूप था। और फिर उस पर उकेरे गए थे सूक्ष्म कलात्मक नक्काशी और शिलालेख, जो उसकी कहानी कहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था चंद्र का शिलालेख, जिसे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या यह स्तंभ हमेशा के लिए अपनी जगह पर खड़ा रहा, या फिर नियति के पास इसके लिए कुछ और ही योजना थी? क्योंकि जो आगे हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। मूल रूप से इसे उदयगिरी में एक विष्णु ध्वज के रूप में स्थापित किया गया था, जो गुप्त साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। यह विजय और धर्म का एक शक्तिशाली प्रतीक था, जो भगवान विष्णु की कृपा का आह्वान करता था। सम्राट के गौरव और उनकी अमर कीर्ति का साक्षात प्रमाण। सदियां बीत गईं, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, नए राजवंश उभरे और ढह गए। भारत के राजनीतिक मानचित्र पर लगातार उथल पुथल होती रही, युद्ध हुए, सत्ता बदली, लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच लौह स्तंभ अडिग खड़ा रहा, समय की कसौटी पर खरा उतरता हुआ। उसकी सतह पर सदियों की धूल जमी थी, पर जंग का निशान तक नहीं था। 11वीं सदी में दिल्ली के तोमर राजाओं ने इसे खोजा। राजा अनंगपाल द्वितीय ने इस चमत्कार को देखा और उसे दिल्ली लाने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया। यह कोई आसान काम नहीं था। एक 7 मीटर ऊंचे और 6 टन वजनी स्तंभ को सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाना उस समय की इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धातु का स्तंभ था, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा था? क्योंकि जो आगे हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। अविश्वसनीय मानव शक्ति और प्राचीन इंजीनियरिंग के कौशल से स्तंभ को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया और दिल्ली में इसे एक नए गौरव के साथ पुनः स्थापित किया गया। यह दिल्ली का लौह स्तंभ बन गया, जिसके चारों ओर लोक कथाएं और किंवदंतियां बुनी जाने लगीं। आधुनिक वैज्ञानिक आज भी इस स्तंभ के रहस्य से चकित हैं। उनके शोध ने हाई फास्फोरस कंटेंट और पैसिव लेयर के निर्माण का खुलासा किया है, एक प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार। यह भारत की प्राचीन वैज्ञानिक क्षमता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो सदियों पहले ही इतना उन्नत ज्ञान रखता था। लेकिन इस स्तंभ का सबसे गहरा रहस्य क्या है? क्या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक चमत्कार है, या कोई दैवीय शक्ति इसे सदियों से बचा रही है? क्योंकि जो आगे हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। यह लौह स्तंभ सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत की अटूट दृढ़ता, उसकी वैज्ञानिक प्रतिभा और उसकी अमर सांस्कृतिक विरासत का जीवित प्रमाण है। वही लौह स्तंभ, वही रहस्य, वही सदियों पुराना अजूबा। समय के थपेड़ों के बावजूद यह आज भी अडिग खड़ा है।
वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया, धातु विज्ञानियों ने अपने सारे सिद्धांत लगाए, हर संभव कोण से इसकी पड़ताल की गई, पर आज भी, सदियों बाद भी इस पर जंग क्यों नहीं लगी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। एक शाश्वत पहेली। आखिरकार वो पल आ ही गया जब हमें स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ चीजें केवल विज्ञान से नहीं, बल्कि श्रद्धा, संकल्प और दैवीय आशीर्वाद से बनती हैं। यह स्तंभ सम्राट चंद्रगुप्त की दूरदृष्टि और प्राचीन भारत के अद्भुत धातु विज्ञान का जीवंत प्रमाण है। एक ऐसा निर्माण जो समय की सीमाओं को तोड़कर हमें हमारी गौरवशाली विरासत की याद दिलाता है। आज भी यह स्तंभ अपनी शांत, रहस्यमयी आभा से हमें मोहित करता है, कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाता है। कुतुब मीनार परिसर में आज भी यह स्तंभ शान से खड़ा है, हर आने वाले को अचंभित करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। यह लौह स्तंभ हमारे अतीत का एक चमकता अध्याय है, जो हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और संकल्प का बोध कराता है। ज्ञान, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं। यह स्तंभ उसी का प्रतीक है। ऐसी ही पौराणिक कथाओं और अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।